बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर एहसास हूँ। सिला रहमी पे आज हम बात कर लेते हैं। सिला रहमी क्या होती है, इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो सिला रहमी असल में होता है अपने क़राबतदारों से, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ को, जो कि आज बिगाड़ का शिकार है। आज की दुनिया में, आज के माशरे में हर दूसरा घर इंतशार का शिकार है। रिश्तेदारों में भाई बहन, वालदैन, बच्चे एक दूसरे के साथ नाराज़गी की तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो रिश्तेदारी है, इसके टूटने की बहुत सी वजूहात है। मिसअंडरस्टैंडिंग है। मियाँ बीवी के रिश्ते को ले रहे हैं, माँ बाप के रिश्ते को ले रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते को ले रहे हैं। तो सोसाइटी इंतशार का शिकार है, क्योस का शिकार है। हर शख्स दूसरे को इल्ज़ाम देता है और ख़ुद वो अपने आप को साफ़ समझता है कि उसकी तरफ से कोई कसूर नहीं है। लेकिन रिश्तेदारों को जोड़ना, इन रिश्तों को जोड़ना हमारी सोसाइटी में और ख़ास तौर पर इस्लाम में इसकी कितनी अहमियत बयान की गई है, तो उस पर आज हम बात करते हैं। सिला रहमी की बड़ी ज़्यादा अहमियत बयान की गई है इस्लाम के अंदर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी ये नहीं है कि जो आपका रिश्तेदार आपके साथ नेकी करता है उसके बदले में उसके साथ नेकी की जाए, जो भलाई करता है उसके बदले में भलाई की जाए, जो अच्छाई करता है उसके बदले में अच्छाई की जाए, या जो शख्स आपके साथ ताल्लुक़ को जोड़ता है उसके साथ ताल्लुक़ को जोड़ा जाए। ये सिला रहमी नहीं है, ये तो एक अदल है। बल्कि सिला रहमी ये है कि जो रिश्तेदार आपके साथ ताल्लुक़ को तोड़े, आप उसके साथ भी जोड़ने की कोशिश करें। ये होती है सिला रहमी। तो सिला रहमी की बड़ी अहमियत है। रिश्ते आपस में जुड़ते हैं, ख़ानदान जुड़ते हैं, तो एक अमन का, प्यार का, मोहब्बत का, खुलूस का माहौल पैदा होता है। तो ये सिला रहमी की अहमियत इस बात से भी लगाई जा सकती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाज़िल हुई, तो आप कपकपाते हुए जब आए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने वो हाल बयान किया, तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप की हौसला अफजाई की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपका परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। क्योंकि आपके अंदर ये औसाफ पाए जाते हैं। कौन से औसाफ पाए जाते हैं? उनमें सबसे पहला नाम आपने सिला रहमी का लिया कि आप क़राबतदारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीज़ों से ताल्लुक़ जोड़ने वाले हैं, उनके साथ हमदर्दियाँ करने वाले हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला आपके साथ कोई ऐसा मामला नहीं करने वाला कि जिससे आपको अल्टीमेटली नुकसान पहुँचे, बल्कि अल्लाह ताला आपकी भलाई करने वाला है। क्योंकि आप ख़ुद भलाई के अलमबरदार हैं, भलाई का दर्स देते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों के साथ हुस्न सलूक करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी फरमाया हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि आप दरमांदों की रहनुमाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं का आसरा बनते हैं। ये 6 औसाफ बतलाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रुसवा नहीं होंगे। तो ये बातें हमें इस काम के लिए दर्स देती हैं कि ये काम सिर्फ बातें पढ़ने के लिए नहीं है, ना ही अपने आप को वैल्यू करने के लिए, बल्कि ये अमल के लिए हैं। हमें भी चाहिए कि हम जो भी रिश्ते हैं आपस में, करीबी खूनी रिश्ते हैं, उनके अंदर दरार पैदा ना करें, बल्कि उनको आपस में जोड़ें और जोड़ने के लिए अपना रोल प्ले करें। जो रिश्ता जोड़ता है, तोड़ता है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के रोज़ आपको सुरखरू करेंगे जब आप इन बातों के ऊपर अमल करेंगे। क्योंकि शैतान तो ये चाहता है कि आपस में बिगाड़ पैदा हो, दुश्मनियाँ पैदा हों, इंतशार पैदा हो और माशरे का निज़ाम बिगड़ जाए। लेकिन रहमान चाहता है कि आपस में प्यार का, मोहब्बत का, खुलूस का और हमदर्दी का रिश्ता पैदा हो। स्टेबल एस मंसूर एहसास को इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना भी ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।